हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। डबल फोल्ड में रखने के बाद अब हम सबसे पहले इसमें अपनी बेल्ट का मेजरमेंट लेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी थाई का मेजर लेंगे, फिर हम इसकी लेंथ लेंगे और हिप राउंड लेंगे। इतना मेजरमेंट हमें प्लाजो पैंट के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे बेल्ट का नाप। बेल्ट है हमारी 36 इंच। तो 36 का हम फोर्थ भाग 9 होता है, तो 9 इंच हम यहाँ पर बेल्ट रखेंगे और उसमें हम 1 इंच चुन्नट के लिए और 1 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 11 इंच की बेल्ट रखी हुई है, जिसमें हमारा 2 इंच मार्जिन है और 9 इंच की हमारी बेल्ट है। बेल्ट हमारी टोटल 36 है, उसका फोर्थ भाग 9 इंच रखा हुआ है। तो टोटल हमारा 11 इंच हो गया। अब हम यहाँ पर नीचे भी जितना हमने ऊपर बेल्ट के लिए रखा उतना ही नीचे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। आसन हमने कितना लंबा रखना है, तो आसन के लंबाई हम हिप के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो हिप यहाँ पर हमारी 44 इंच की है, तो 44 का फोर्थ भाग होता है 11 इंच, उसमें हम 2 इंच 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो टोटल हम यहाँ पर रख लेंगे 13.5 इंच। साढ़े 13 इंच हमने आसन की लंबाई रख ली है। तो अब हम लगाएंगे थाई का नाप। थाई हमारी जितनी भी होगी, जैसे यहाँ पर हमारी थाई है 26 इंच, तो 26 का दूसरा हिस्सा हम रखेंगे 13 इंच, यहाँ पर हम थाई रखेंगे। तो थाई की लंबाई हम इस तरह से लगाते हैं चौड़ाई में, बिल्कुल किनारे से नापते हुए 13 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। तो अब हम रखेंगे लंबाई हमारी 36 इंच है, तो 36 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और 2 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा है। तो टोटल हमने लंबाई 38 इंच रख दी है। तो अब हम इसे स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे, दोनों निशानों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम यहाँ पर थाई को मेजर लेंगे। जितना हमारा थाई का नाप है उसका हम आधा करेंगे। जैसे हमारी 13 इंच की थाई थी, तो उसका आधा हम 6.5 इंच करेंगे। 6.5 इंच पर अब नीचे भी हम इस तरीके से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटर। तो इसी सेंटर से हम नीचे पोंचे की चौड़ाई रखेंगे। पोंचे की जो चौड़ाई है हमारी 16 इंच की है। 16 इंच पूरी है, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। 8 इंच हम इसमें रखेंगे। 8 इंच रखने के लिए हमने जो सेंटर है उससे 4 इंच इधर 4 इंच उधर दोनों साइड रखना है। 4 इंच इधर और 4 इंच उधर दोनों साइड हमने बराबर 4 इंच रख लिया है, क्योंकि हमें 8 इंच चाहिए। 8 इंच हमारा फ्रंट में आएगा, 8 इंच बैक में, तो ये 16 इंच हो जाएगा। तो जितनी भी हमारी थाई होती है, जैसे ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आप सेंटर निकालें, कम है तो उस हिसाब से। तो यहाँ पर 4 इंच हमने उधर को रख लिया है और 4 इंच इधर को। बिल्कुल किनारे से हमने इंच टेप को रखना है और 6.5 इंच पर निशान लगाया। फिर सेंटर से हमने पोंचे का नाप निकाला।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पोंचे का नाप निकाला है 8 इंच। तो अब हम इन निशानों को ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। तो अब हम दोनों निशानों को मिला लेंगे। जो नीचे के हमारे निशान हैं पोंचे के और ऊपर के निशान से हम इस तरह से स्केल की मदद से दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो इधर से भी हमने इसे मिला लिया है। अब इसे अब वहाँ से भी हमने इसे बराबर मिला लेना है। अब यहाँ पर हमने अपना क्रॉच एरिया बना लेना है। पहले इस तरीके से राउंड शेप देते हुए हम क्रॉच एरिया बना लेंगे। तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग। तो ये तो हो गया, हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम इसे फोल्ड करके रख लेंगे अलग से। अब हम हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम अपना फ्रंट पार्ट को बराबर बिछा लेंगे। तो नीचे हमने कपड़े को बराबर बिछा रखा है, उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है। अब इसी फ्रंट पार्ट के हिसाब से हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल बराबर उधर साइड से हमने बिल्कुल बराबर लेना है अपनी साइड से, और इधर साइड को एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, क्योंकि फ्रंट बैक का जो हिस्सा होता है उसमें हमारा मार्जिन ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने इसे बराबर रख लिया है। बराबर रखने के बाद अब जो आसन है फ्रंट का, वहाँ पर से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। 2 इंच जो बैक का पार्ट होता है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और नीचे भी हमने जहाँ पर से हमारा कॉर्नर से 2 इंच रख लेंगे और दोनों निशानों को बराबर मिला लेंगे। तो इस तरीके से बराबर मिलाने के बाद अब यहाँ पर से हमने नीचे आसन का तो निशान लगा लिया है 2 इंच बढ़ा के। अब ऊपर को भी हमने जो बैक पार्ट होता है उसमें हमने ऊपर को भी 3 इंच इस तरीके से ऊपर को बढ़ा लिया है आसन वाली जगह पे। अब वहाँ उधर साइड को हम इसे बराबर रखेंगे, फ्रंट पार्ट के ही बराबर रखेंगे, लेकिन आसन से हम इसे 3 इंच ऊपर को बढ़ा लेते हैं बैक पार्ट में। तो इस तरह से कटिंग करने से प्लाजो पैंट बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में आता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे 3 इंच ऊपर को बढ़ाया और 2 इंच इधर को बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर भी हमने 2 इंच इस तरीके से निशान लगाना है, और नीचे भी हमने पोंचे की जगह पे 1.5 इंच बढ़ा लेना है। तो 1.5 इंच बढ़ाने के बाद दोनों निशानों को हमने ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी मिला लेना है। इस तरीके से हमने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है। तो अब हम यहाँ पर भी राउंड शेप देके क्रॉच एरिया को बना लेंगे। दो इंच हमने यहाँ पर बढ़ाया, 3 इंच हमने ऊपर को बढ़ाया। अब यहाँ पर भी 2 इंच बढ़ाया, और इसी तरह से नीचे हमने 1.5 इंच बढ़ा के यहाँ पर निशान लगा लिया है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया बैक साइड का।
तो इस तरह से कटिंग करने से प्लाजो पैंट की जो है परफेक्ट फिटिंग आती है और बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको मेजरमेंट समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। तो अब हमने इसे फोल्ड कर लेना है। अब हम कटिंग करेंगे बेल्ट की पॉकेट की। तो यहाँ पर कपड़े को हमने डबल फोल्ड में, पहले से ही ये कपड़ा डबल फोल्ड है ही, तो यहाँ पर से हम अपनी पॉकेट निकालेंगे। पॉकेट की लंबाई हम रखेंगे 13 इंच। 13 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद 3 इंच हमने ऊपर से रखना है और नीचे से हमने, टोटल ये 7 इंच है तो उसे हम पूरा रख लेंगे। तो अब हम ऊपर से नीचे वाले निशान को मिला लेंगे इस तरह से राउंड शेप देके। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हो गई हमारी पॉकेट। पॉकेट कटिंग करना बिल्कुल आसान है। ये राउंड शेप हो गई और ये हमारी सीधी साइड हो गई। सीधी साइड से पॉकेट को जोड़ा जाता है। तो अब हम करेंगे, बेल्ट निकालेंगे बचे हुए कपड़े से। यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है हमने। डबल फोल्ड ये पहले से ही है, अब हमने इसे 4 फोल्ड किया हुआ है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो हम चौड़ाई रखेंगे बेल्ट की, टोटल 4 इंच रखेंगे, जो कि हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन जाने के बाद 1.5 इंच का हमारा बेल्ट बनेगा। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद बेल्ट को हमने इस तरीके से, बेल्ट हम खोलेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी चौड़ाई रखी हुई है। ये डबल में है, ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमारा बेल्ट हो जाएगा। तो अब हमने करनी है म्यानी की कटिंग, क्योंकि हमारा जो पैंट है उसमें हम म्यानी भी लगाने वाले हैं। म्यानी की कटिंग करने के लिए कपड़े को हमने, ये हमारा कपड़ा डबल में तो है ही, अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो म्यानी की हम नीचे से चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे हम 3 इंच। 3 इंच नीचे से चौड़ाई रखेंगे और लंबाई में हम इसे 8 इंच रखेंगे। इस तरीके से कपड़े को पहले हमने बराबर किया। बराबर करने के बाद हमने टोटल 8 इंच की म्यानी की लंबाई रख दी है। 8 इंच पर हमने निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम इसे कोन शेप हमने इसको देना है। एकदम कोन भी नहीं बनाना है, हल्का हल्का इसे घुमा के बनाना होता है। तो अब हमने इसे भी कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमने यहाँ पर इसे, यहाँ इस साइड खुली वाली साइड से आधा इंच ऊपर से ऐसे राउंड बना देना है हल्का सा। तो ये हो गई हमारी 2 म्यानियाँ निकल गई हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो 2 म्यानियाँ हमारी कट हो गई हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्लाजो पैंट है वो पूरा कटिंग हुआ। अब चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो स्टिचिंग की ओर सबसे पहले हमने आसन में म्यानी लगानी है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। म्यानी को हम इस तरीके से नीचे की ओर से लगाएंगे। नीचे की ओर से हमने सूटी साइड अंदर को रखना है और उल्टी साइड दोनों की बाहर को करनी है। अब सिलाई लगा लेनी है।
अब एक सिलाई इसमें हम ऊपर से भी इसे पक्का करने के लिए लगा लेते हैं। तो अब इसे हम दूसरे पार्ट के ऊपर रखने के बाद दोनों को इस तरह से सिल लेंगे। तो इस तरीके से सिलने के बाद अब हम इसमें भी एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। तो इस तरीके से आसन के हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम पॉकेट को सिल लेंगे एक साइड से। तो अब हमने ये फ्रंट पार्ट में पॉकेट को अटैच करना है। पॉकेट प्लाजो पैंट में पॉकेट अटैच करने की फुल वीडियो अगर आपने देखनी है तो मेरे लोगों में क्लिक करके आप उसमें से देख सकते हैं। उसमें मैंने पॉकेट अटैच करने की फुल वीडियो डाल रखी है। तो यहाँ पर हमने पॉकेट को नीचे से सीधी साइड से रखा हुआ है। आधा इंच छोड़ते हुए इस तरीके से हमने 5 इंच पूरा सिल दिया है। 5 इंच हमने सिलने के बाद जहाँ पर से हमने सिलाई लगाई है और जहाँ पर ख़त्म की है वहाँ पर हमने कट लगाने हैं। कट इस प्रकार से लगाने हैं कि सिलाई ना कटे। तो अब हम इसे पॉकेट को सीधी साइड से पलटा के उल्टी साइड कर लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है इसमें। अब हमने पॉकेट को सीधा करके इस तरीके से दोनों पट्टी को वहाँ सीधी वाली पट्टी से मिला लेंगे और अब हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाते समय हमने यहाँ पर पॉकेट का भी ध्यान देना है कि पॉकेट में सिलाई ना लगे। तो इस तरीके से पॉकेट को हमने अटैच कर लिया है पैंट के साथ। अब हम यहाँ पर आसन से लगभग 4 इंच की दूरी पर चुन्नट डालेंगे पैंट में। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए 4 इंच लंबा चुन्नट डालेंगे। नीचे की ओर 4 इंच तक हमने सिलाई लगानी है। इस तरीके से 4 इंच तक ये सिलाई डाल के चुन्नट डालनी है। इसी प्रकार से दोनों ओर हम चुन्नट डाल लेंगे। तो चुन्नट हमने डाल ली है। अब हमने बेल्ट को अटैच करना है इसमें। बेल्ट हमने उल्टी साइड से लगा के सीधी साइड की ओर पलट के सिल देना है। तो ये तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम आते हैं बैक पार्ट में। बैक पार्ट में हमने इस तरीके से बेल्ट बना लिया है। बेल्ट को सलवार में अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने सलवार नीचे बिछा रखा है बेल्ट की ओर से। अब हम बेल्ट को नीचे रखेंगे और तो हमने बेल्ट को उल्टी साइड से हम इसे लगा रहे हैं। अब इसको हम पलटा के सीधी साइड की ओर करेंगे। तो अब हमने इसे पलटा दिया है। देखिए सीधी साइड की ओर इस तरीके से 1/4 इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई अब हम ऊपर से लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिक डलेगी। तो अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे सेफ्टी पिन की मदद से। तो इस तरीके से इलास्टिक डालने के बाद दोनों तरफ से इलास्टिक को पैंट के साथ इस तरीके से सिल लेना है। फिर उसके बाद हम इसको एक बार पूरा अच्छे से खींच लेंगे ताकि कपड़ा पूरे इलास्टिक में बराबर हो जाए। अब हम इसमें एक सिलाई ऊपर से लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्टों को साइड से सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हम साइड से सिलाई, अंदर से भी, और इसके बाद हम इसमें एक सिलाई बाहर और अंदर दोनों ओर से हम सिलाई लगा लेते हैं। दोनों ओर से सिलाई पूरी कंप्लीट होने के बाद हमारे जो नीचे के पोंचे हैं उसे हमने फोल्ड करना है। तो ये हमारा नीचे का पोंचा है।
सिलाई हमने लगा ली है, आगे से भी पीछे से भी किनारे से। तो इस तरह से हमने कपड़े को जितना हमने फोल्डिंग के लिए हमने 2 इंच रखा था उतना हमने फोल्डिंग करके इसको सिल लेना है। तो सिलने के बाद अब हम आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये है हमारी पैंट की फ़ाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।